हेलो दोस्तों, आज हम प्रकाश के परावर्तन का भाग 2 को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम दर्पण का सभी सवालों को करेंगे। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है, दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं? यहाँ पर प्रश्न है, दर्पण किसे कहते हैं? आपने घर में दर्पण देखा होगा, जिसमें हम लोग जैसे ऐसे चिकनी एवं चमकीली सतह जिससे प्रकाश का आसानी से परावर्तन हो तथा इसका एक सतह रंजित मतलब रंगा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गोलीय दर्पण, दूसरा होता है समतल दर्पण और तीसरा होता है परवलयीय दर्पण। आपने देखा होगा घर में जो दर्पण होता है मतलब आईनोज होता है, एक दो तरफ होता है। एक साइड होता है जिसमें आप चेहरा देख सकते हैं, दूसरी ओर होता है कि क्या होता है, दूसरा सतह रंगा हुआ होता है। किसी रंग से क्या होता है, पेंट कर दिया जाता है, रंग कर दिया जाता है कि जिस जिस तरफ से आप चेहरा देखते हैं वहां पर अगर हम प्रकाश डालते हैं तो क्या होता है, आसानी से परावर्तन हो जाता है। और दूसरा भाग क्या, एक साइड क्या रहता है, रंगा हुआ रहता है, उसे ही क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है और परवलयीय दर्पण होता है। मेरा जो हाथ कहाँ कहाँ जाता है दोस्तों, आप उसको ध्यान से देखते रहिए। अगला देखिए, अगला है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण ध्यान से देखिए आप, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? यदि यदि दर्पण की परावर्ती सतह यदि दर्पण की परावर्ती सतह किसी गोले का एक भाग हो तो वैसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। जिसे परावर्ती सतह वह होता है कि दर्पण पर जब हम प्रकाश डालते हैं मतलब टॉर्च डालते हैं तो सतह जाता है, वहाँ जब प्रकाश जाता है तो जिस सतह से लौटता है, ये सतह जो होता है, ये वाला ई वाला भाग जो होता है, ये हमारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन यहाँ से हो जाता है। यह सतह है परावर्तक सतह, इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह क्या होता है, हम प्रकाश डालें और उस दर्पण से प्रकाश जिस भाग से लौटता है उसे हम कहते हैं परावर्तक सतह। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। और वह आकृति कैसा होना चाहिए, गोलिक आकार के रूप होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पर आता है, बात हो जाता है गोलीय दर्पण जो होता है 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, जैसे ये है ना हमारा एम और एन, यहाँ से ये जो पूरा है ये मेरा क्या है, ये तो दर्पण पूरे पूर्ण रूप से है, लेकिन एम और एन यहाँ तक जो है ये मेरा द्वारक है। एम और एन जो है पूरा जो है यहाँ पर, ये इसको क्या कहते हैं, द्वारक है। यहाँ देखिए इस वाले भाग में, इस साइड में दायां साइड देखिए, दायां साइड में इधर जो है ये दर्पण हुआ मेरा, दर्पण का क्या है, ये रंगा हुआ भाग है। क्या है? पेंट किया हुआ भाग। और दर्पण के बायां साइड देखिए, बायां साइड में रंगा हुआ भाग नहीं रहता है, जिसमें हमारा क्या जाता है, हम लोगों का चेहरा दिखाई देता है। यहाँ से मेरा क्या है, रंगा हुआ नहीं रहता है। ये हमारा जहाँ पर रंगा हुआ नहीं रहता है, जहाँ पर हमारा चेहरा दिखता है और वह उस भाग पे अगर हम प्रकाश डालते हैं तो वह क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, इस वाले भाग को परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। और दर्पण का जो होता है, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, क्या होता है, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसको किसे सूचित करता है? दर्पण के मध्य बिंदु को, ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? पी से डिनोट किया जाता है। अब देखिए यहाँ जो है दर्पण का जो है वक्रता केंद्र है, क्या है, सी। वक्रता केंद्र को हम सी से डिनोट करते हैं। सी और पी की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं ना, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। सी और पी के बीच की दूरी मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसके आधा जो होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इस फोकस को हम क्या करते हैं, एफ से सूचित करते हैं। फोकस किसे सूचित करते हैं? एफ से सूचित करते हैं। पी पी और एफ की बीच को दूरी को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। पी और एफ की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। पी और एफ की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। सी और पी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता
त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो लाइन गया हुआ है वक्रता केंद्र और फोकस और ध्रुव से होते हुए जो लाइन जाता है, ये रेखा जो गया है इसको कहते हैं प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। दूसरा बात देखिए यहाँ पर पी और एफ, पी और एफ और सी एफ ये दोनों क्या होता है? बराबर होता है। अगर पी एफ 5 है, अगर हम मानेंगे पी एफ की दूरी कितना 5 है, तो सी एफ की दूरी भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बात को समझ गए हैं? अब आगे हम देखने आगे चलते हैं। आगे देखिए अगला अगला क्या हो जाता है, पहले देखिए यहाँ अब इस पर देखेंगे हम अवतल लेंस के और अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे। हम क्या जानेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसको कहते हैं? यहाँ पर आगे अवतल दर्पण क्या है, यहाँ पर देखिए वह गोलीय दर्पण, आखिर ये गोली है, वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन सतह जो होता है अंदर की ओर धसा होता है। प्रकाश का परावर्तन कहता है, प्रकाश का परावर्तन सतह मतलब परावर्तक सतह जो अंदर की ओर धसा होता है। मतलब चेहरा हमारा जो दिखाई देता है, कहाँ पर दिखाई देगा? यहाँ पर देखिए ये जो है ना परावर्तक सतह ये वाला हुआ, इस साइड को बायां साइड वाला भाग क्या होता है? परावर्तक सतह। और पीछे वाला भाग में रजरीत क्या हो रहता है? क्या होता है? दायां साइड में रजरीत क्या होता है? मतलब रंगा हुआ रहता है, इसको वक्र सतह कहते हैं, वक्र पृष्ठ। और इस वाले भाग को क्या कहते हैं? परावर्तक सतह या परावर्तन सतह। यह देखिए ये धसा हुआ है, क्या है? धसा हुआ। इसे ही हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? जो परावर्तक सतह जो धसा रहता है इसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। एम और एन जो ये इसको द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? एम एन को द्वारक कहते हैं, द्वारक। यहाँ देखिए दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है ना, दर्पण का मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसको किस सूचित करते हैं? पी से सूचित करते हैं। यहाँ मेरा क्या होगा? सी मेरा क्या हो गया? वक्रता केंद्र। क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। क्या हो गया? वक्रता केंद्र। और सी और पी की बीच की दूरी क्या कहते हैं? सी और पी की बीच की दूरी के वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सी और पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ वक्रता त्रिज्या के आधे दूरी जो रहता है, आधा जो होता है उसको फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं या तो फोकस बिंदु कहते हैं। और पी और एफ, पी और एफ की बीच की दूरी क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। किस क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसको एफ से भी सूचित किया जाता है। और यहाँ जो पूरा लाइन गया हुआ है यहाँ पर केंद्र फोकस और पी मतलब ध्रुव के जो गया है ये लाइन क्या कहते हैं? इसको मुख्य अक्ष कहते हैं या प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। सी एफ और सी एफ और पी एफ, सी एफ और पी एफ क्या होता है? बराबर होता है। अगर ये मान के चलिए 5 है तो ये वाला विभाग भी 5 ही होगा। हम अगला पेज पर आते हैं। अगला देखिए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? यहाँ पर आ जाता है उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन सतह उठा हुआ रहता है। मतलब प्रकाश का परावर्तन सतह क्या होता है? उठा होता है। मतलब हम जहाँ टॉर्च बारेंगे जिस दर्पण पर उसका सतह कैसा होना चाहिए? उठा हुआ। जब उठा हुआ सतह रहेगा परावर्तक सतह उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ना ई वाला बायां साइड में, इसमें क्या होता है? बायां साइड होता है। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह क्या होता है? बायां साइड होता है। खैर उसमें भी बायां साइड ही होता है परावर्तक सतह, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या होता है? बायां साइड में क्या है? परावर्तक सतह। लेकिन ये क्या होता है? उठा हुआ रहता है। और इधर जो है इधर वक्र पृष्ठ होता है, मतलब इधर वो पेंट क्या होता है? रंगा हुआ रहता है। यहाँ देखिए यहाँ पर जो है ना ध्रुव है, ये ध्रुव यहाँ पर होना चाहिए था। ये दर्पण का क्या होता है? ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। और यहाँ से जो लाइन गया है सीधे रेखा जो गया है इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष कहता है वक्रता केंद्र फोकस और ध्रुव के बीचों बीच जब जाता है रेखा उसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसका नाम क्या है? मुख्य अक्ष है। और दर्पण का मध्य बिंदु जो होता है उसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, मतलब पी कहते हैं इसको। पोल मतलब पी से सूचित किया जाता है। यहाँ पर फोकस हो गया। फोकस और पी की दूरी और सी एफ की दूरी दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। अगर ये वाला 5 होगा तो ये वाला भाग भी 5 ही होगा। मतलब क्या होता है? दोनों बराबर होता है। सी और पी की बीच की दूरी क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। सी सी और पी की दूरी क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। एफ और पी की दूरी क्या कहते हैं? फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। आगे चलते हैं।
अब यहाँ पर देखिए ध्रुव, हम पहले बता दिए ध्रुव किसे कहते हैं। ध्रुव क्या है, क्या बोले थे, गोलीय दर्पण का जो गोलीय दर्पण हो जाता है उसका मध्य बिंदु जो होता है, क्या बोले थे, मध्य बिंदु, यही तो मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं, मध्य बिंदु जो होता है, मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे किसे सूचित किया जाता है, इसको P से सूचित किया जाता है। अब बात रहा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र होता है गोलीय दर्पण, किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का केंद्र ही उसे बने गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। उसे क्या कहते हैं, सी से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण का जो होता है केंद्र क्या होता है, सी होता है। वक्रता केंद्र इसे ही कहा जाता है। इसे किसे सूचित किया जाता है, सी से सूचित किया जाता है। अब रहा प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष किसको कहते हैं, प्रधान अक्ष में बताए थे क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष को हम किसको बोलते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस और पी के बीचों बीच जब लाइन जाता है, रेखा जाता है, उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। इसका मतलब प्रधान अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष को ही क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। वो दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र, दर्पण के केंद्र को देखो, दर्पण के ध्रुव क्या है, दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से क्या होता है, वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। अब बात रहा द्वारक। द्वारक हम बता दिए थे। द्वारक देखिए क्या पर है, यहाँ एम और एन जो है ये पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। द्वारक मतलब हम प्रकाश कहाँ पर डाले, कहाँ कहाँ पर डाले जो वो परावर्तित हो जाएगा। यहाँ से देखिए एम एन, ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी प्रकाश डालेंगे तो परावर्तित होगा, यहाँ पर भी प्रकाश डालेंगे तो परावर्तित होगा, यहाँ पर भी प्रकाश डालेंगे तो परावर्तित होगा। मतलब वह भाग पूरे जो है, जहाँ तक हम प्रकाश डालें और वह परावर्तित हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। द्वारक कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वारक। हम अवतल दर्पण में फिर थोड़ा देखते हैं। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहेंगे, द्वारक। हम जब यहाँ प्रकाश डालेंगे तो ये परावर्तित होगा, क्योंकि जहाँ पर भी डालेंगे प्रकाश क्या होगा, परावर्तित होगा। जहाँ जिस भाग पर हम प्रकाश डालेंगे वहां से टोटल शुरू से लेकर अंतिम दूरी होता है, क्या कहता है, द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वारक। अब बात ये चीज आपको समझ में आ चुका होगा, तो द्वारक क्या होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात रहा मुख्य फोकस किसे कहते हैं। क्या होता है, मुख्य फोकस किसे कहते हैं। अब मुख्य फोकस आप ध्यान से देखिए, अगर हम प्रकाश को यहाँ पर एक्स और वाई क्या है मेरा, एक्स और वाई हमारा है प्रधान अक्ष। क्या है, प्रधान अक्ष। अगर हम प्रकाश को किसी भी दर्पण, अवतल दर्पण या हम उत्तल दर्पण में प्रकाश को हम आपतित कराते हैं, वह जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर आकर मिलती है, वह उसी बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं या मुख्य फोकस कहा जाता है। फिर से बात सुनिए, अगर हम प्रकाश को मुख्य अक्ष के समांतर ले जा रहे हैं, यह है हमारा मुख्य अक्ष के समांतर। ये देखिए क्या है, प्रकाश जा रहा है और यह टकरा कर प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिशत करेगा, मतलब जिस बिंदु पर मिलेगा, वही बिंदु को हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां परावर्तित किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित, मुख्य अक्ष के समांतर गया और इधर से परावर्तित होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया पीडीएफ बनाने में, ये इस तरह से तीर आएगा, यहाँ पर यहाँ आने के बाद इस तरह से तीर आएगा, तो ये आ जाता है। यहाँ पर जो कटता है, यहाँ मिलता जो है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस। इसे हम एफ से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, एफ से सूचित किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, वक्रता केंद्र, ये सी हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है, ठीक है। और मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु क्या है, ध्रुव है। इसको किससे सूचित किया जाता है, पी से सूचित किया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। अब बात रहा फोकस। फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस दूरी हम आपको बता दिए थे। फोकस बिंदु या मुख्य फोकस और पी से मतलब ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पर देखो फोकस दूरी किसे कहते हैं, दर्पण के ध्रुव से और फोकस के बीच की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस
दूरी कहते हैं। जैसे पी एफ मेरा क्या है, फोकस दूरी, इसे हम किस सूचित कहते हैं, एफ से, छोटी एफ से सूचित किया जाता है। अब बात रहा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, हम वक्रता त्रिज्या भी आपको बताए थे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता केंद्र मतलब सी और ध्रुव मतलब पी, यहाँ वक्र सी और पी की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बात यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए गोलीय दर्पण का त्रिज्या फोकस दूरी के बीच का संबंध यहाँ पर देखिए, गोलीय दर्पण का त्रिज्या, यदि गोलीय दर्पण का फोकस एफ है, फोकस दूरी कितना एफ है, और वक्रता त्रिज्या क्या है, आधा आर है, उसका क्या होता है, आधा होता है। बात सही है, आधा होता है। एफ बराबर क्या हो जाता है, एफ बराबर अब बड़ी आर बटे 2। आर हमारा क्या हो गया, आर हमारा हो गया यहाँ पर वक्रता त्रिज्या, एफ हमारा क्या हो गया, एफ हमारा हो गया फोकस दूरी। यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी में सी से पी तक की दूरी को हो गया मेरा आर, क्या हो गया, बड़ी आर मतलब वक्रता त्रिज्या। एफ और पी की दूरी को क्या होता है, फोकस दूरी, एफ बराबर क्या हो जाता है, आर बटे 2, क्या हो जाता है, आर बटे 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी चीज हम समझ लिए हैं। फिर वही चीज यहाँ पर आ गया है, ये क्या है, गोलीय दर्पण है। क्या है, गोलीय दर्पण। तो बायां साइड, यहाँ देखिए बायां साइड जो मेरा रंगा हुआ, देखिए यहाँ पर बायां साइड, इधर हम क्या किए हैं, रंजित किया हुआ है, मेरा रंगा हुआ है, ठीक। यह है पृष्ठ, वक्र पृष्ठ को क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ। अब इस साइड जो देखिए, दायां साइड इधर हमारा होता है परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, जहां पर हम प्रकाश डालते हैं तो परावर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। ये हमारा क्या हो गया, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया। क्या हो गया, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, फोकस एफ से स्विच करेंगे, और यहाँ पर जो होता है इसका गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु जो होता है, मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, पी। अब यहाँ देखो पी और एफ की दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। और सी मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र और ध्रुव से जो इसके बीचों बीच रेखा गुजरती है, मतलब मिलती है, इसी ही क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, या हम प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे अवतल दर्पण में हम प्रकाश को कहाँ पर आपतित कराते हैं, तो आपतित कराने के बाद वह किस प्रकार से गुजरती है। ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 तरह से इसको गुजारा जा सकता है। यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश, यहाँ देखिए अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, अवतल दर्पण से क्या करना हमको, प्रकाश का परावर्तन करना। ये कौन सा दर्पण है भाई, ये है अवतल दर्पण। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण। जब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जब प्रकाश किरण जो है प्रधान अक्ष के समांतर, ये हमारा क्या है, ये बोला सी और पी जो के दूरी जो रखा गया है, इसको हम प्रधान अक्ष कहते हैं। इसके समांतर जब हम प्रकाश को आपतित कराते हैं, कहाँ पर आपतित कराते हैं हम, अवतल दर्पण पर, तो ये क्या हो जाता है, प्रधान अक्ष को एफ पर काटती हुई क्या होता है, परावर्तित हो जाती है। क्या होता है, एफ बिंदु पर काटती हुई परावर्तित हो जाती है, मतलब फोकस बिंदु पर काटती हुई परावर्तित हो जाती है। यह चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि यदि हम प्रकाश को प्रधान अक्ष के समांतर आपतित कराते हैं, तो यह दर्पण से टकरा कर जो है ना, दर्पण से टकरा कर प्रधान अक्ष के फोकस बिंदु से होती हुई गुजरती है, परावर्तित होती है। क्वेश्चन आ जाता है कि प्रधान अक्ष को किस बिंदु पर होकर परावर्तित होती है, आपको यह ध्यान रखना होगा। इस टाइप में आपको फोकस बिंदु पर होकर परावर्तित
होती है। ठीक, यह कब होता है? जब आप चित्र बनाइएगा तो यहाँ पर अगर कोई आदमी है, यहाँ पर दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण, इसका बोलेगा चित्र कहाँ पर है, तो ये चित्र आपको ध्यान से देखना होगा। जैसे इसका आँख है या सर है, सर से सीधी लेकर के वहां पर जाना है। अगर हम इस तरह से लेके जाते हैं और यहाँ पर टकराता है तो हम यहाँ पर देखेंगे, हम फोकस की ओर गुजारना, क्या करना है? फोकस की ओर गुजारना है, ये क्योंकि गुजरता है। अब यह चीज देखिए, अब दूसरा बात यहाँ पर होता है, दूसरा होता है फोकस को अगर आप ऐसे नहीं गुजारते हैं, यहाँ से क्या करना है? इसके सर से लेकर के वक्रता केंद्र, हम वक्रता केंद्र की ओर गुजारेंगे। क्या करेंगे? वक्रता केंद्र की ओर गुजारेंगे। इससे जहां पर यहाँ के पर कट गया मेरा, ये वाला भी बिंदु कट गया और ये वाला भी रेखा कटा और ये वाला रेखा कहाँ इस बिंदु पर कटा, तो यहाँ से यहाँ जो दूरी हुआ, ये हमारा प्रतिबिंब हो जाता है, मतलब फोटो बन जाता है। यहाँ पर कोई वस्तु है, इसका फोटो यहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। जब हम फोटो बनाने की बात करेंगे तो आगे हम आपको दिखाएंगे, आगे चलते रहिए। सिर्फ ये चीजें तो अभी जो चार दिखा रहे हैं, 4 गो टाइप है, 4 तरह का है, कहाँ कहाँ प्रकाश डालेंगे तो कहाँ गुजरेगा। तो ये एक हो गया। एक तो हो गया हम जब आप इसके समांतर प्रधान अक्ष के समांतर जब हम गुजारते हैं तो टकरा कर कहाँ पा जाता है? मुख्य बिंदु, मतलब फोकस बिंदु को लेकर के पार हो जाती है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा क्या होता है, जब हम प्रकाश किरण जो मुख्य फोकस आपतित कराते हैं। पहले हम क्या कराते थे? प्रधान अक्ष के समांतर लेके जाते थे, प्रधान अक्ष के समांतर। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम यहाँ आपतित कहाँ पर? मुख्य फोकस पर ही डालेंगे। क्या करेंगे? मुख्य फोकस में। जैसे आपतित देखिए, यहाँ पर किरण, ये आपतित किरण है, यहाँ पर आपतित किरण डाले, यहाँ क्यों डाले? फोकस से हो लेकर जाएगा। अब फोकस से होकर जो गया है, ये टकरा कर क्या हो जाता है? ये मुख्य अक्ष का समांतर चल जाता है। ये मुख्य अक्ष है, ये जो है मुख्य अक्ष है। सी और पी जो है यहाँ होती है लेखा लाइन जो है, ये क्या है? हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जब हम प्रकाश किरण को फोकस से गुजारते हैं, फोकस से लेकर के दर्पण को परावर्तित करते हैं, मतलब आपतित कराते हैं, तो यह क्या हो जाता है? दर्पण से टकराकर किस तरह परावर्तित होता है? प्रधान अक्ष के समांतर के रूप में क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। यह दूसरा हो गया। अब हम आगे चलते हैं। तीसरा देखिए, जब हम प्रकाश किरण कहाँ पर? जब हम प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित कराते हैं। इस बार हम क्या करेंगे? प्रकाश के किरण को वक्रता केंद्र पर आपतित कराते हैं। वक्रता केंद्र पर जब हम आपतित कराएंगे तो इसमें क्या लिखा है? परावर्तन के बाद, क्या लिखा है? परावर्तन के बाद आपतित किरण उसी पथ पर लौट जाती है। क्या हो जाता है? उसी पथ पर लौट जाती है। जैसे हम यहाँ पर देखिए, ये जो है, इस तरह से हम प्रकाश क्या किए हैं? गुजारे हैं, आपतित कराए कहाँ पर? वक्रता केंद्र मतलब सी पर हम आपतित कराए हैं। यहाँ क्या हो गया? दर्पण से टकरा गया। दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है? यह जो इस तरह से हम जब आपतित कराए थे, दर्पण से टकराने के बाद उसी रास्ता पर उसी ओर क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। इस तरह से क्या होता है? मुड़ जाता है। आपतित क्या होता है? लौट जाता है। तो ये चीज ध्यान में आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे हम चौथा पर देखते हैं। यहाँ देखिए, चौथा में क्या हो जाता है? जब प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है, क्या होता है? ध्रुव पर आपतित होती है तो दर्पण से आपतन क्या होता है? दर्पण से ध्रुव पर क्या होता है? ध्रुव पर आपतित होती है। क्या होता है? ध्रुव पर आपतित होती है। जिस तरह हम यहाँ पर क्या किए हैं? ध्रुव पर आपतित कराए हैं। तो ध्रुव पर आपतन के बाद दर्पण से क्या होता है? परावर्तन होने के बाद जो होता है, परावर्तन होने के बाद जितनों कोण के साथ आती है, उतनी ही कोण पर परावर्तित हो जाती है। उतनी ही कोण पर क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाती है। जैसे यहाँ पर आपतित कराए कहाँ से? ध्रुव पर आपतित कराए हैं। यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पर मेरा ध्रुव बिंदु है, यहाँ पर प्रकाश क्या कहाँ पर डाले हैं? ध्रुव पर डाले हैं। ध्रुव पर डालने के बाद क्या होता है? किस और इधर क्या होता है? परावर्तित हो जाती है। परावर्तित जो होती है, यहाँ पर कोण की बात जो हो रहा है, जैसे देखिए इस तरह से आया किरण आपतित हुआ और ये वाला क्या है? ये हमारा है मुख्य अक्ष, मतलब प्रधान अक्ष। यहाँ जो कोण बना है मेरा, ये कोण जितना होगा, 10 डिग्री होगा, 15 डिग्री, जितना भी होगा, उसी तरह यहाँ पर भी जो कोण बना है, ये मुख्य अक्ष और परावर्तित किरण जो है, इसके बीच में जो कोण बना है, ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, मतलब बराबर होते हैं।
ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। ये हमारा क्या है, मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस या प्रधान फोकस बोल सकते हैं। यहाँ पर वक्रता केंद्र देख सकते हैं। हम 4 तरह से यहाँ पर प्रकाश को हम गुजार सकते हैं। इस चीज को आप बार बार देखने का प्रयास कीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखिए। अब हम देखेंगे प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है कैसे कैसे बनता है, हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे जो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। हम आपको जो सिखाए हैं आपको उतना ही करना है। क्या करना है, जितना सिखाया उतना करना। जब देखिए यहाँ पर लिखा है, पहले हम वस्तु कहाँ रखते हैं, जब पहले वस्तु को रखते हैं, जब वस्तु जो है, वस्तु ध्रुव क्या है, ध्रुव मतलब P और फोकस F के बीच में रखा जाता है। यहाँ पर देखिए ये हमारा ध्रुव है, P है और F यहाँ फोकस है। इसके बीच में हम एगो वस्तु रख देते हैं। एक क्या रखते हैं, वस्तु जो है AB है। AB हमारा क्या है, वस्तु है। हम आपको सिखाया क्या है, AB वस्तु है, ऊपर है। A हमारा सर है, B हमारा पैर है। तो सर से लेकर हमको क्या करना है, पहले हम सर से लेकर के ये प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश को गुजारने का प्रयास करेंगे। यहाँ सर है, सर से देखिए यहाँ पर हम प्रकाश लेकर गए हैं। अब ध्यान से देखिए, ए से लेकर दर्पण की ओर गया है और ये क्या होता है, दर्पण से टकराकर फोकस की ओर लौट जाता है। फोकस की ओर क्या होगा, लौट गया। फोकस की ओर क्या हुआ, लौट गया। अब दूसरा बात हम क्या सिखाए हैं कि वस्तु जो है उसके सर से लेकर के केंद्र की ओर लेकर जाना है। इंची से लेकर जाना है, इंची से सर की ओर लेकर क्या केंद्र की ओर, वक्रता केंद्र की ओर लेकर गए। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ाते हैं दोनों एक्स वाई जो है ये दूरी धीरे धीरे फैलते जा रहा है। यहाँ जो आगे बढ़ाने पर कहीं भी इस तरह से कटता ही नहीं है, इसीलिए आगे यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। इस प्रकार से क्या करेंगे, हम दौड़ दौड़ करके हम पीछे की ओर लग जाएंगे। क्या करेंगे, पीछे, दर्पण के पीछे की ओर लग जाएंगे। दर्पण के जब हम पीछे लग जाएंगे इंची से, तो देखेंगे कि दोनों जो है ना, पीछे में क्या होता है, दोनों रेखा एक दूसरे से इस तरह से कट रहा है। देखिए डॉट डॉट में कट रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ इस तरह से जो है ए डॉट हो गया और नीचे में क्या हो गया, बी डॉट हो गया। ए डॉट और बी डॉट जो हो गया है, ए बी का जो है प्रतिबिंब बन गया, मतलब फोटो बन गया। यहाँ पर जो है हमारा प्रतिबिंब कैसा बना है, दर्पण के पीछे बना है। यही पर क्वेश्चन आज पूछ जाता है कि अगर हम दर्पण किसी वस्तु को अवतल दर्पण में जो है फोकस और पी के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ पर बनता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वस्तु जो है, वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा इस तरह से, उसका क्या दर्पण के पीछे बनता है। और वस्तु से क्या होता है, ये देखिए वस्तु छोटा है, यहाँ पर देखिए बड़ा हो गया है। क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। वस्तु क्या हो गया, बड़ा हो गया। और दूसरा बात क्या, देखिए सीधा सीधा बना है, मतलब इसका मूड़ी जो ऊपर है, ऊपर ही है। और यहाँ पर फोटो का भी फोटो जो बना है उसका मूड़ी भी ऊपर है, तो ऊपर ही है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर है, यहाँ पर नीचे आ गया। तो सीधा ए है, यहाँ पर भी है, तो ये क्या बन जाता है, सीधा बन जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देखिए, प्रतिबिंब आकार कैसा बना है, प्रतिबिंब आकार वस्तु के आकार से बड़ा है। सही बात है, बड़ा बना है। अब देखिए वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा वस्तु का सीधा और पीछे बनता है। वो सीधा ही बना है, अभी जो बना है मूड़ी ऊपर है तो ऊपरे बना है, सीधा बना है। और क्या बना है, पीछे बना और बना बना है। तो जब हम सीधा बनता है ना, प्रतिबिंब जब सीधा बनता है तो क्या बोलते हैं उसको, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, मतलब नकली प्रतिबिंब बनता है। इस पहले देखिए दर्पण बनाना कैसे है। जैसे चाप देखे होंगे घर में, यहाँ पर चाप को कस लीजिए, यहाँ पर सुई रखिए और रेड को यहाँ पर रखिए, ऐसे घुराइएगा। तो ये हमारा जो सुई जहाँ पर धरे हैं, सुई पर धरे हैं, ये सी बिंदु हो गया, मतलब केंद्र हो गया। और यहाँ से इस तरह से रेखा खींच लीजिए। जो रेखा खींचे हैं, रेखा खींचने के बाद जो यहाँ पर जो रेखा खींचा गया, इसको प्रधान अक्ष कहा जाएगा। क्या कहेगा, प्रधान अक्ष। और सी और पी के बीच की दूरी है आधा करना है, यहाँ पर हो जाता है हमारा फोकस बिंदु। क्या बन जाता है, फोकस बिंदु। चलिए ठीक है, हम अगला देखेंगे वस्तु को कहाँ पर रखना है। अगला हम देखेंगे वस्तु को कहाँ रखना है, मुख्य फोकस पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, अगर हम मुख्य फोकस पर रखेंगे, क्वेश्चन आता है कि अवतल दर्पण में अगर हम वस्तु को मुख्य फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो कहाँ बनता है, प्रतिबिंब याद रखना अनंत पर बनेगा। अगर हम अवतल दर्पण में फोकस बिंदु पर वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बने, कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। जैसे हम ये पर दर्पण बना दिए हैं, ये हमारा क्या है, दर्पण है, अवतल दर्पण है। और किस तरह बनाना है हम आपको दिखा दिए हैं। ये हमारा वक्रता त्रिज्या है, ये फोकस है और यहाँ पर ध्रुव है। ठीक है,
अब यहाँ देखिए, यहाँ कहाँ पर वस्तु रखने की बात कर रहा है, फोकस पर। ये हम ए बी जो है मेरा, ए बी मेरा क्या है, वस्तु है, ये हमारा वस्तु है। हम आपको सिखाए हैं कि उसके सर से लेकर एक प्रकाश गुजरना, सर से लेकर किधर जाना है, दर्पण की ओर लेके जाना है। दर्पण लेके गए, और दर्पण से अगर हम सर से लेकर के दर्पण की ओर लेके जाते हैं तो परावर्तित होकर कहाँ पर गुजरती है, वहाँ गुजर जाती है फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। तो हम एक किरण को हम गुजारती है। दूसरा हम क्या बताए हैं, दूसरा हम बताएं उसके सर से लेकर के केंद्र की ओर लेके जाना है। तो इंची से हम क्या करेंगे, इसको सीधी से लेके वहां जाएंगे, जाते हैं तो ये भी क्या हो जाता है हमारा, इधर ही लौट जाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो आगे चलकर कहीं पर भी जल्दी नहीं कटता है, न कटेगा। तो यहाँ आगे चलकर कहीं पर कटेगा, ध्यान से देखिए। तो अगर दूर चल जाता है, बहुत दूर हो जाता है, तो यहाँ पर कहाँ वस्तु बना, देखिए वस्तु है खड़ा, अब फोटो देखिए नीचे आ रहा है, मतलब पैर हो जाएगा ऊपर, मूड़ी हो जाएगा नीचे। अगर यहाँ वस्तु को इस तरह से रखेंगे, मूड़ी ऊपर है, तो ये जो फोटो बनेगा नीचे हो जाएगा, माथा सर उसका नीचे हो जाएगा, पैर उसका ऊपर हो जाएगा, तो उल्टा बन जाएगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाता है, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, क्या वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। कहाँ पर बनता है, उल्टा बनता है। अभी तुरंत बताएं कि सर नीचे हो जाता है, मूड़ी ऊपर हो जाता है, अथी पैर ऊपर हो जाता है, और दर्पण किधर बना, दर्पण ही है, इसका दायां साइड बना, बायां साइड बना है। क्या बना है, बायां साइड बना है, मतलब आगे बना है, दर्पण के आगे बनता है। प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, बहुत बड़ा होगा, आगे चलकर बहुत बड़ा बनेगा। इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति वास्तविक होती है। हम क्या होता है, वास्तविक इसलिए हो जाता है, जब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब अगर उल्टा बनता है, मतलब मूड़ी नीचे हो जाता है, पैर पैर सब ऊपर हो जाता है, तो उल्टा हो जाता है, तो उल्टा होगा तो वास्तविक हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगला तीसरा पर चल जाते हैं। अब वस्तु को क्या करेंगे, फोकस और केंद्र के बीच रखेंगे। क्या करेंगे, फोकस और केंद्र के बीच। यहाँ पर हरा देखिए, हरा कलर का ए बी जो है मेरा, यहाँ पर अंगुरी देखिए मेरा, हाँ देखिए कहाँ चल रहा है, ए बी जो हमारा है, ये क्या है, वस्तु है। हम आपको क्या सिखाए हैं, पहले उसके सर से लेकर के, उसके सर से लेकर दर्पण की ओर लग जाइए किरण, प्रकाश किरण, और वहां से टकरा कर कहाँ गुजरती है, फोकस की ओर गुजरती है, हम गुजार दिए हैं। दूसरा हम क्या बताएं, तो उसके सर से लेकर के, उसके सर से लेकर के केंद्र की ओर पूर्ण रूप से मिलाइए, नीचे लेके जाइए, फिर वहां पर ऊपर की ओर दर्पण भी मिलाइए। ये क्या हो जाता है, प्रकाश इधर जो जाता है वही टकरा के इधर भी गुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आए देखिए, इधर जो आया और यहाँ पर भी आया, यहाँ पर क्या हो गया, मेरा कट गया, यहाँ पर कटा, इस तरह से कट गया। यहाँ पर ये जो कटा है, यहाँ से ए बी जो है, यहाँ पर जो है हमारा क्या हो जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। ए ऊपर हो जाता है, बी ऊपर हो जाता है, ए नीचे आ जाता है। तो बी डेट और ए डेट, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। मतलब देखिए, पैर हो जाता है ऊपर और सर हो जाता है नीचे, मतलब उल्टा बनता है। जब उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो आप ये भी ध्यान रखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, और वस्तु की अपेक्षा क्या है, उल्टा है। क्या है, उल्टा है, और क्या है, बड़ा। ये भी देखिए यहाँ पर क्या होता है, बड़ा है। यहाँ पर देखिए वस्तु छोटा है तो यहाँ नीचे आकर बड़ा हो जाता है। आज याद रखना होगा कि सी और एफ के बीच में अगर हम वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। यहाँ पर देखिए, जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो कहाँ पर बनता है उसका तो क्या हो जाता है, सी के बीच, अगर वहाँ सी क्या मुख्य फोकस तथा वक्रता के बीच रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब अनंत हो बनता है। क्या होता है, अनंत। क्या होता है, अनंत और फोकस वक्रता केंद्र के बीच बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। अब देखिए अगला, देखिए प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, बड़ा है, अभी तुरंत हम बताएं। उल्टा है, क्या अपेक्षा उसका उल्टा है। इसकी प्रकृति कैसी है, वास्तविक है। ठीक है, लंबा वीडियो हो जाएगा, हम इसीलिए आगे बढ़े धीरे धीरे। अब देखिए पांचवा, देखिए वस्तु को कहाँ पर रखना है, इस बार वस्तु को हम रखेंगे वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर रखना है, वक्रता केंद्र पर रखना है। जैसे यहाँ पर ये देखिए ए बी, ये सी है हमारा, सी हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है। यहाँ पर हम वस्तु रखें, ए बी हमारा क्या है, वस्तु है। हमको क्या सिखाए हैं, हम आपको सिखाए हैं पहले एक बार क्या करना है, उसके सर से लेकर के हम कहाँ लेके जाएंगे, उसके सर से लेकर हम दर्पण की ओर लेके आपतित कराएंगे। आपतित जा रहा है उधर, उसके बाद टकराने के बाद क्या हो जाता है, फोकस बिंदु पर आकर आपतित हो जाता है। क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। दूसरा यहाँ पर क्या करना है, उसके सर से लेकर के एक बार फिर से यहाँ पर क्या होगा, उसके सर से लेकर के जब हम इधर गुजारेंगे, मुख्य फोकस की ओर गुजारेंगे, तो ये दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाता है, प्रधौन, यह है प्रधौनक। इसके समांतर जो है ना इधर
परावर्तित हो जाएगा। क्या हो जाता है, ये मुख्य अक्ष है मतलब प्रधान अक्ष का, और यहाँ पर जो है ना जब हम फोकस से गुजरते हैं तो ये क्या होता है, प्रधान अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाता है। ठीक, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वाला किरण आया, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ से किरण आया और ये जो परावर्तित हुआ यहाँ पर क्या हो गया, मिल गया। मस्तर मतलब इस तरह से यहाँ पर कटा हुआ है, ये क्या है हमारा, कट गया है। यहाँ पर जो हमारा कटा है तो यहाँ देखिए ये वाला हमारा बी ऊपर हो गया है, ए नीचे हो गया है, मतलब यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाता है, पैर ऊपर हो जाता है और सर नीचे हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जब हम वस्तु को केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, केंद्र पर ही बनता है। कहाँ पर बनता है, अगर कोई पूछ देता है कि वक्रता केंद्र पर वस्तु रखेंगे अवतल दर्पण में तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अपेक्षा कैसा, उसके बराबर होगा। देखिए यहाँ देखिए इतना मोटा है, ऊपर देखिए जितना बड़ा है नीचे भी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना है। प्रतिबिंब क्या होता है, उसका वस्तु की अपेक्षा बराबर होता है, मतलब इक्वल होता है। अगर ये 5 फीट का है तो ये भी 5 फीट का होगा, प्रतिबिंब भी 5 फीट का होगा। और क्या होता है, उल्टा बनता है। जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो उसका प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक होती है। क्या होता है, वास्तविक होता है। आगे देखिए, जब हम वस्तु को अनंत पर, अनंत तथा वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, अनंत तथा वक्रता केंद्र, जब वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र पर रखे जाते हैं, अनंत पर मान के चलिए रखें, कहाँ रखेंगे, अनंत पर। हम आपको पहले क्या सिखाए हैं, वस्तु के सर से लेकर चलिए, प्रकाश को लेकर जाइए कहाँ, अब दर्पण पे लेकर चलिए, वहां पर टकराने के बाद क्या हो जाता है, फोकस से होकर गुजरता है। फोकस से लेकर हम गुजार दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा हम क्या सिखाए हैं, इसके सर से लेकर के, इसके सर से लेकर के, या तो आप फोकस की ओर लेके जाइए। अगर आप फोकस के लेके जाइएगा तो प्रधान अक्ष के समांतर इधर गुजर जाएगा। ठीक, प्रधान अक्ष के समांतर गुजर इधर, तो इस तरह से गुजर जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। नहीं तो अगर हम केंद्र की ओर लेके चलते हैं, इसमें क्या होगा, केंद्र केंद्र की ओर लेके जाएंगे तो इसी पथ पर लौट जाती है, इसी पथ पर लौट जाती है। इस चित्र में हम क्या किए हैं, केंद्र की ओर ही गुजार दिए हैं, मतलब केंद्र की ओर से गुजारे हैं। जब आपतित कराए हैं तो यहाँ परावर्तित दर्पण से टकरा कर क्या होता है, उसी पथ पर मुड़ जाती है। तो यहाँ जो है, जो किरण मिला हुआ है, कटा हुआ यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर जहाँ पर कटा हुआ है यहाँ से जो है ए बी डेट और ए डेट हो जाए, प्रतिबिंब हो जाता है। यहाँ पर भी प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है, और क्या होता है, छोटा बना है। कहाँ पर बना है, केंद्र और फोकस के बीच में बना है, केंद्र और फोकस के बीच में बना है। यहाँ देखिए, अब वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो क्या हो जाता है, वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बना है। क्या है, फोकस के बीच बना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, छोटा और उल्टा हो जाता है, वह छोटा और उल्टा हो जाता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक होती है, इसकी प्रकृति वास्तविक होती है। अब हम लास्ट देख लेते हैं, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, क्या होता है, अनंत पर रखते हैं। जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, अनंत पर कहीं पर रख दिए ओ डैश और ए, ये हमारा क्या हुआ, वस्तु हो गया। अब यहाँ पर क्या हम सिखाए हैं, जब हम वस्तु को क्या कहते हैं, फोकस पे गुजारेंगे, जब हम फोकस पे गुजारेंगे तो ये क्या हो जाता है, प्रधान अक्ष के समांतर क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। दूसरा लाइन हम क्या करना है, प्रकाश को क्या करना है, केंद्र की ओर ले गुजारेंगे। केंद्र की ओर अगर हम गुजारते हैं तो जब आपतित कराए जाते हैं तो ये परावर्तित जो होता है उसी पथ पर लौट जाती है। लौटने के उपरांत भी यहाँ पर क्या होता है, इस बिंदु पर क्या हो जाता है, हमारा कट जाता है। दोनों लाइन का, एक गुलाबी है एक हरा है, दोनों यहाँ पर क्या हो जाता है, कट जाता है। तो ये जो कटा है एफ और आई डैश, ये हमारा क्या, हमारा मतलब कि आई और आई डैश ये हमारा क्या हो जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। जब हम अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर बनता है प्रतिबिंब। कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है प्रतिबिंब। कैसा बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। ठीक है, उल्टा बना मतलब वास्तविक बना, उल्टा बना मतलब वास्तविक बन गया। हमारा प्रतिबिंब कैसा बन जाता है, वास्तविक हो जाता है। तो जब वस्तु अनंत पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। क्या होता है, मुख्य फोकस पर बनता है, याद रखना है। इसका प्रतिबिंब अपेक्षा क्या, वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा होता है। सही बात है, यहाँ पर देखिए ये वाला प्रतिबिंब बड़ा है, यहाँ पर जो बना है मुख्य फोकस पर छोटा प्रतिबिंब बना है। ठीक है, यह प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक होती है। अब हम अवतल दर्पण के प्रयोगों को देखेंगे। यहाँ पर है, प्रश्न है, अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग है, अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग है। देखिए आपका अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है, अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। पहला देखिए, हजामती, हजामती दर्पण के रूप में
इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामती दर्पण के रूप में इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि जैसे नाई लोग दाढ़ी बनाने जाता है, दाढ़ी बनाता है तो उसमें प्रतिबिंब में क्या होता है, उसका प्रतिबिंब जो है बड़ा बनाता है, फोटो क्या बना देता है, बड़ा बना देता है, चेहरे का आकार बड़ा कर देता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे नाई को दाढ़ी बनाने में जो है सहूलियत होता है। इसीलिए हजामती के रूप में जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, छोटे से वस्तुओं का प्रतिबिंब जो है बड़ा बनाता है, इसीलिए ऐसा करते हैं। दूसरा देखिए, नाक, कान, गला और दांतों के डॉक्टर द्वारा इस दर्पण का उपयोग किया जाता है, मतलब अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन कौन करता है, नाक, कान, गला और दांतों के डॉक्टर द्वारा, क्योंकि दांतों में अगर छोटे छोटे कीड़े हो जाते उसको देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इस तरह से जो है ना ये लोग डॉक्टर जो है कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ी के, तीसरा देखिए, गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के सर्च लाइटों में और परावर्तक के रूप में क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्योंकि देखिए प्रकाश के समांतर किरणें प्राप्त करने के लिए बल्ब को लगाया जाता है, जिससे जिससे तेज और दूर तक रोशनी जाती है। इस कारण से गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, चौथा में सौर भट्टियों, सौर भट्टियों का उपयोग, जो सौर भट्टियों में किसका उपयोग किया जाता है, किस दर्पण का, तो अवतल दर्पण का। क्यों किया जाता है, क्योंकि सूर्य के किरणें को एक बिंदु पर केंद्रित करके अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए सौर भट्टियों में क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। परावर्तक, अब दूसरा देखिए, अगला चौथा, पांचवा, परावर्तक दूरबीनों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। परावर्तक, सौर कुकर देखिए, अगला 6 नंबर में है, सौर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर कुकर में क्या होता है, खाना बनाया जाता है। इसका तापमान जो होता है 100 से 150 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। लेकिन सौर भट्टियों में देखिए, चौथा नंबर में देखिए, सौर भट्टियों में जो होता है, सौर भट्टियों में लोहे, टीन और शीशे को पिघलाया जाता है। इसका जो है ना तापमान, जो सौर भट्टियों का तापमान जो है लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है। इसमें क्या होता है, धातुओं को पिघलाने या बिजली बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसलिए क्या होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, यहाँ पर ये हमारा है दूरबीन है, क्या है हमारा, दूरबीन। यहाँ पर जो आगे में आगे में अवतल दर्पण का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर क्या सा दर्पण लगा है, दूरबीन में कौन सा दर्पण लगा रहता है, अवतल दर्पण। यहाँ देखिए गाड़ी का हेडलाइट, ये क्या है, गाड़ी का हेडलाइट जो रहता है अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइटों में और सर्च लाइटों में कौन सा दर्पण लगा रहता है, अवतल दर्पण लगा रहता है। ये क्या काम करता है, इसमें प्रकाश को दूर तक और तेज चाल से और दूर तक प्रकाश को ले जाता है। इसीलिए क्या इसका उपयोग किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइटों में अवतल दर्पण का। अगला देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा है सौर कुकर है, क्या है, सौर कुकर। यहाँ पर ये हमारा क्या है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण हम पहले पढ़ाए थे। यदि प्रकाश की किरण मध्य, क्या लिखा है, प्रधान अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से टकरा कर क्या होता है, फोकस की ओर आता है। क्या होता है, फोकस की ओर आता है। तो वह क्रिया यहीं पर होता है। प्रकाश की किरण आता है यहाँ पर और दर्पण से टकराकर फोकस की ओर जाता है। यह प्रक्रिया देखिए पूरी तरह से हो रहा है। और यहाँ पर जो है फोकस पर यह है रखा हुआ है, क्या, कुकर रखा हुआ है। इसी में जो भी होता है दाल चावल सेट कर दिया जाता है, इसमें रख दिया जाता है। इससे क्या होता है, धूप से जो होता है गर्मी बन करके यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर होता है 100 से 150 डिग्री तक हो जाता है। इसमें हम खाना बनाते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।